हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के असाइनमेंट्स। तो आज हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारे सामने सबसे पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप सबसे पहले एक कंपनी बनाइए शान इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और उसका जो फाइनेंशियल ईयर है उसका फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर कह रहा है कि उसका लेजर क्रिएट करिए और उसका ओपनिंग बैलेंस मेंशन करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम टैली के प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं और यहां पर सबसे पहले हम एक फ्रेश कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहां पर उसका हम एड्रेस मेंशन कर लेते हैं। एड्रेस हमने मेंशन कर लिया है। स्टेट यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब मेंशन कर लेंगे और इंटर करके इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर यहाँ पर हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि जो भी हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे वो जीएसटी के बेस पर करेंगे, जीएसटी इसमें इंक्लूड करेंगे, तो इसलिए हमको जीएसटी वाले फीचर्स को यस करना होगा। जैसे हम इस पर इंटर करेंगे हमारे सामने जीएसटी डिटेल्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टेट में हम रखेंगे उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर सबसे पहले जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमने मेंशन कर दिया है और इंटर करते हुए इसको भी हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पर भी इंटर करते हुए इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी में कह रहा है कि आप लेजर क्रिएट करिए और उसका ओपनिंग बैलेंस मेंशन करिए। तो आइए सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम मल्टीपल लेजर क्रिएट करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर चलते हैं, यहां से लेजर पर आते हैं, Alt+H करते हैं और यहां से मल्टी अल्टर में चले जाते हैं। मल्टी अल्टर में आने का एक फायदा ये है कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट हम सीधे यहां पर मेंशन कर देंगे। तो यहां पर कैश का जो अमाउंट हमारे सामने है यहाँ पे दिया हुआ है 12,000, तो यहाँ पर हम 12,000 रुपए मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट भी दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट 32,000 है, यहाँ पर भी हम इसको मेंशन कर देंगे 32,000। फिर यहाँ पर अगला लेजर हम क्रिएट करेंगे कैपिटल का, और तो यहाँ पर हम कैपिटल का लेजर क्रिएट कर लेते हैं अंडर कैपिटल अकाउंट के नाम से, और इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 35,45,000। ठीक है, फिर इसी की तरह से हम अगला लेजर क्रिएट कर लेंगे फर्नीचर के नाम का, और उसका भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम फर्नीचर का लेजर क्रिएट कर लेंगे। फर्नीचर हमारा जो है वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा, और इसका भी ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे 3,26,000। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहां पर लोन फ्रॉम इंडियन बैंक का हम एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो अगर हम लोन फ्रॉम इंडियन बैंक से लोन ले रहे हैं तो ये सिक्योर्ड लोन होगा, और इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो यहां पर हम मेंशन कर देंगे 1,22,000। तो यहां पर 1,22,000 हम मेंशन कर देंगे। फिर इसी तरीके से HDFC बैंक का हम लेजर क्रिएट करेंगे, और इसका अंडर हम बैंक अकाउंट डाल देंगे 91,000। इसका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पर चढ़ा देंगे, सॉरी 9100 है, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 9100 मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का हमने अमाउंट चढ़ा दिया है, कैश का भी हमने अमाउंट चढ़ा दिया है क्योंकि ये दोनों पहले से बने हुए होते हैं। जनरल रिजर्व का हम लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जनरल रिजर्व का लेजर क्रिएट करेंगे हम, रिजर्व एंड सरप्लस अंडर में रखेंगे, और इसका भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पर जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो 2,43,660, तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पर अब देखिए स्टॉक इन हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक इन हैंड का हम लेजर जो क्रिएट करेंगे वो ओपनिंग के नाम से करेंगे, ओपनिंग स्टॉक के नाम से या ओपनिंग बैलेंस के नाम से। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस चला देते हैं, अंडर में हम रखते हैं स्टॉक इन हैंड।
यहाँ पर सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक के नाम से एक ओपनिंग बैलेंस चढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे स्टॉक इन हैंड दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम चढ़ाएंगे ओपनिंग स्टॉक के नाम से और इसका अंडर हम रखेंगे यहाँ पर स्टॉक इन हैंड, ठीक है। क्योंकि ये स्टॉक इन हैंड है तो यहाँ पर स्टॉक इन हैंड रखेंगे। तो यहाँ से हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक इन हैंड के नाम से। स्टॉक इन हैंड अंडर जो हमारा है वो इसको हम कर देते हैं करंट एसेट्स, ठीक है। यहाँ पर हम स्टॉक इन हैंड के नाम से ही हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, अंडर में रखते हैं यहाँ पर करंट एसेट्स, ठीक है। और इसका ओपनिंग बैलेंस जो है यहाँ पर वो मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हम मेंशन कर ले रहे हैं 3,23,160। इंटर करेंगे और इसको ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद स्कैप करके हम पीछे आएंगे और सबसे पहले हम बैलेंस शीट में चलेंगे और यहाँ पर बैलेंस शीट में आने के बाद Alt+F1 करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि अमाउंट जो है वो डिफरेंस आ रहा है ओपनिंग बैलेंस का 32,72,400 रुपए का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि द ओपनिंग स्टॉक आइटम डिटेल्स आर एज फॉलोज, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि आप जो है वो स्टॉक आइटम जो है उसका ओपनिंग चढ़ाइए। तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम और यूनिट क्रिएट करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्कैप करके हम पीछे आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट में और यहाँ पर सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉक ग्रुप क्रिएट होगा वो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं एलईडी टीवी के नाम से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा स्टॉक ग्रुप है टीवी टाइप तो एलईडी टीवी है और एलसीडी के नाम से स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो हमने एलईडी रखा है और यहाँ पर एलसीडी के नाम से भी, एलसीडी टीवी के नाम से भी स्टॉक ग्रुप हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। जब स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है, हम यहाँ से कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो कैटेगरी हम बनाएंगे सैमसंग 22 इंच, एलजी 22 इंच, सोनी 22 इंच के नाम से हम यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरियाँ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी बना लीजिए। सबसे पहले सैमसंग के नाम से हम यहाँ पर हम एक कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। सैमसंग यहाँ पे दिया है 22 इंच, तो यहाँ पर सैमसंग 22 इंच के नाम से सैमसंग 22 इंच, के नाम से एक कैटेगरी बना लीजिए। दूसरी कैटेगरी बनाइएगा एलजी 22 इंच के नाम से और तीसरी बनाइएगा सोनी के नाम से, सोनी 22 इंच, ठीक है। जब कैटेगरी बन जाएगी तो फिर हम अगला काम करेंगे यूनिट क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर सारे आइटम जो है वो पीसेज में ही, ठीक है, सारे आइटम हमारे पीसेज में हैं। तो पीसेज के नाम से हम एक यूनिट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हमने पीसेज के नाम से जो है यहाँ पर इसका फॉर्मल नेम डाल दीजिए पीसेज, यहाँ भी डाल दीजिए पीसेज UQC कोड और इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर हम अगला काम करेंगे, यहाँ पर लोकेशन क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए हमारे सामने यहाँ पे 2 लोकेशन है, एक अलीनगर है, दूसरा मोहद्दीपुर है। तो यहाँ पर हम 2 लोकेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक मोहद्दीपुर के नाम से लोकेशन क्रिएट कर ली और एक यहाँ पर अलीनगर के नाम से हमने लोकेशन क्रिएट कर ली। ये 2 अलग अलग हमने लोकेशन क्रिएट कर लिए। अब स्कैप करके पीछे आते हैं और स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम यहाँ पर हमारे सामने UA दिया हुआ है, ठीक है, UA 22D50N स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर UA के नाम से। और ये जो है वो हमारा LED टीवी है,
एलईडी टीवी के अंडर में आता है सैमसंग 22 इंच, तो यहाँ पर रखेंगे एलईडी टीवी, सैमसंग 22 इंच कैटेगरी है, ये पीसेज में है, ठीक है। इंटर करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रखेंगे, सेट/जीएसटी डिटेल ऑप्शन को यस करेंगे और यहाँ पर इसका HSN नंबर मेंशन कर देंगे और यहाँ पर रखेंगे टैक्सेबल और इस पर 18% का हम टैक्स जो है अप्लाई कर देंगे, ये गुड्स है। और यहाँ पर इसकी ओपनिंग हमको चढ़ानी है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 पीसेज और रेट जो है वो 20,900 और गोडाउन हमारा अलीनगर है, ठीक है। तो यहीं पर थोड़ा ध्यान देना है आपको, यहीं पर क्वांटिटी हमको मेंशन करनी है। यहाँ पर रखेंगे 3 पीसेज, जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ये गोडाउन हमारा अलीनगर का है, तो यहाँ पर अलीनगर हम चूज कर लेंगे और यहाँ पर रेट दिया हुआ है 20,900, तो मेंशन कर लेंगे, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसी तरीके से अगला आइटम हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर 22LE, तो यहाँ पर 22LE के नाम से बनाएंगे, ये भी एलईडी टीवी हमारी है और ये जो है वो LG 22 इंच की कैटेगरी में आती है, तो LG 22 इंच रखेंगे और यहाँ पर भी जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करेंगे, सेट/जीएसटी डिटेल वाले ऑप्शन को यस करेंगे और इसका भी हम HSN नंबर मेंशन कर देंगे, यहाँ भी टैक्सेबल रखेंगे और इस पर भी 18% हम मेंशन कर देंगे और यहाँ पर भी इसकी हम ओपनिंग बैलेंस मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 4 पीसेज है और रेट जो है वो 19,790 और गोडाउन अलीनगर है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 4 पीसेज अलीनगर गोडाउन, ठीक है, रेट 19,790, सॉरी इसका जो रेट हमको बाद में डालना है, क्वांटिटी मेंशन करनी है, क्वांटिटी 4 पीसेज है, रेट हमको 19,790 मेंशन करेंगे और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर अगला आइटम हमारा जो है वो KDL के नाम से है और ये सोनी 22 इंच कैटेगरी में आता है, एलईडी टीवी इसका जो है वो अंडर रखेंगे। तो यहाँ पे अगला आइटम क्रिएट करेंगे KDL के नाम से, ये भी एलईडी टीवी हमारी है और ये सोनी 22 इंच कैटेगरी में आती है पीसेस और यहाँ पर सेट/अल्टर जीएसटी डिटेल वाले ऑप्शन को यस रखेंगे और यहाँ भी HSN नंबर मेंशन कर लेंगे, टैक्सेबल रखेंगे, इस पर भी 18% लगाएंगे, गुड्स रखेंगे और इसको भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 2 पीसेज है, गोडाउन अलीनगर ही है और रेट 20,900, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे 2 पीसेज अलीनगर गोडाउन, ठीक है। रेट यहाँ पर डाल देंगे 2,900, सॉरी यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो उसकी 2 पीसेज है और रेट डाल देंगे 20,900 और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम अगला आइटम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर अगला आइटम जो है वो LA है, LA, तो यहाँ पर रखेंगे हम LA, अंडर जो रखेंगे वो LCD रखेंगे, अब चूंकि LCD के अंडर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सैमसंग 22 इंच कैटेगरी है, ये पीसेज ही रहेगा, सेट/जीएसटी डिटेल वाले ऑप्शन को यस रखेंगे, यहाँ पर भी HSN नंबर हम मेंशन कर देंगे, ये टैक्सेबल है, टैक्सेबल रखेंगे, यहाँ पर भी 18% रखेंगे और यहाँ पर भी गुड्स रखेंगे और यहाँ पर भी क्वांटिटी को हम मेंशन कर लेंगे। क्वांटिटी यहाँ पर 4 पीसेज है और गोडाउन देखिए अब चेंज हो गया है, थोड़ा ध्यान रखना है, मोहद्दीपुर गोडाउन है और रेट 15,000 है, तो यहाँ पर भी हम रखेंगे क्वांटिटी 4 पीसेज, गोडाउन यहाँ पर मोहद्दीपुर रखेंगे, रेट इसका लगा देंगे 15,000 है, 15,000 रखेंगे और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर अगला आइटम हमारा है KLV के नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पर KLV के नाम से हम अगला आइटम तैयार करेंगे। अगला आइटम है KLV, ठीक है, ये भी जो है LCD के अंडर ही आएगा। कैटेगरी जो है ये सोनी 22 इंच है, तो सोनी 22 इंच रखेंगे, पीसेज ही रहेगा, सेट/जीएसटी एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को यस करेंगे और यहाँ पर भी HSN नंबर हम मेंशन करेंगे, ये भी टैक्सेबल रखेंगे और इस पर भी 18% मेंशन कर देंगे और गुड्स ही रहने देंगे।
यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है वो कह रहा है कि 5 पीसेज है, मोहद्दीपुर गोडाउन है और रेट जो है वो 15,900 है। तो यहाँ पर डाल देंगे 5 पीसेज, गोडाउन मोहद्दीपुर है, रेट जो है वो 15,900 है, इसको मेंशन करेंगे और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने ओपनिंग बैलेंस जो है वो चढ़ा दिया है, मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्स ऑर्डर इज रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 2022 फ्रॉम दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द फॉलोइंग गुड्स, ऑर्डर नंबर इतना इतना। कह रहा है कि दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हमको ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, 1 जुलाई 2022 को कुछ आइटम्स के। तो आइए सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पर हम स्क्रैप करके पीछे आते हैं और यहाँ से सीधे चलते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पर, चूंकि ये ऑर्डर सेल्स ऑर्डर हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले सेल्स ऑर्डर वाउचर को हमें एक्टिवेट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से F10 बटन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर शो इनएक्टिव पर आएंगे और यहाँ से सेल्स ऑर्डर वाउचर को पहले हम एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर सेल्स ऑर्डर वाउचर को हमने एक्टिवेट कर लिया है। सबसे पहला काम करेंगे, F2 बटन प्रेस करेंगे और डेट चेंज करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई 2022 को वो हमको जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं। पार्टी जो हमारी है वो दीपक इलेक्ट्रॉनिक है, कोई वो हमको ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक लेजर क्रिएट करेंगे दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, क्योंकि ये हमारे कस्टमर हैं। तो यहाँ पर सैंडी डेबिटर रखेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को यस रखेंगे। इनका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने एड्रेस मेंशन कर दिया है। अगर उनका जीएसटी नंबर मालूम होगा तो जीएसटी नंबर भी हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पर जो भी जीएसटी नंबर होगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और ये सब इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। ये सब हमें कुछ नहीं करना, इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ऑर्डर नंबर कह रहा है किस ऑर्डर से, ऑर्डर नंबर से वो बुक कर रहे हैं, तो ऑर्डर नंबर देखिए दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही हम ऑर्डर नंबर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो यहीं पे ऑर्डर नंबर हमने ये मेंशन कर दिया REORD। ठीक है, यहाँ पर एक सेल्स का लेजर भी क्रिएट कर लेंगे अंडर सेल्स अकाउंट के नाम से। और यहाँ पर कौन कौन से आइटम वो ऑर्डर कर रहे हैं हमको, तो यहाँ पर देखिए 22 LE 4 पीस 22,500 रुपये के रेट से। तो यहाँ पर हम LE, यहाँ पर हम 22 LE, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर कर रहे हैं हमको, वो हमको ऑर्डर कर रहे हैं 4 पीस 22,500 रुपये के रेट से। तो यहाँ पर लोकेशन जो है वो एनी रहने दीजिएगा, क्योंकि अभी ऑर्डर हो रहा है, अभी सामान डिलीवर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वो हमको जो ऑर्डर कर रहे हैं वो 4 पीसेस का कर रहे हैं, रेट 22,500 है, उसको मेंशन कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा आइटम जो है वो LA 22 है, 4 पीस 18,300 रुपये के रेट से। तो यहाँ पर हम LA और यहाँ पर भी क्वांटिटी जो है वो 4 पीसेस ये भी ऑर्डर कर रहे हैं 18,300 रुपये के रेट से हम। ठीक है, फिर आ जाइए, फिर कह रहा है KLB 5 पीसेस 19,400 रुपये के रेट से। तो यहाँ पर हम रखेंगे KLB। ठीक है, ये भी 5 पीसेस का ऑर्डर है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 5 पीसेस, रेट 19,400 19,400 रुपये। ठीक है, इंटर करेंगे एक बार 2 बार। अब यहाँ पर हम टैक्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे CGST के नाम से। अंडर में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पर GST रखेंगे, ये सेंट्रल टैक्स है तो सेंट्रल टैक्स ही रहने देंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। फिर यहाँ पर R+C करेंगे और SGST का लेजर क्रिएट करेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पर भी रखेंगे GST, ये स्टेट टैक्स है और इसको भी इंटर करते हुए ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हमने CGST और SGST लगा दिया है, इसको इंटर करेंगे और इसको ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो Ctrl+P करेंगे और इसको प्रीव्यू कर लेंगे। यहाँ पर जैसे प्रीव्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने पूरी डिटेल आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से
ठीक है, अब आ जाइए। अब देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द प्रोडक्ट्स इज सेंट टू दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स अगेंस्ट द एबव ऑर्डर ऑन द नेक्स्ट डे। कह रहा है कि जो दीपक ने हमको ऑर्डर दिया था 1 जुलाई को, दूसरे दिन यानी कि 2 जुलाई को हम उसको ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर रहे हैं और यहाँ पर जो चालान नंबर है, इस चालान नंबर के माध्यम से हम उसको ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहला काम करते हैं। जब हमने यहाँ पर सामान ऑर्डर सेल रिकॉर्ड कर लिया है तो अब 2 जुलाई को उसको हम जो है वो सामान डिलीवर करेंगे। तो सामान डिलीवर करने के लिए सबसे पहले हमको डिलीवरी नोट वाउचर एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हम अपने कीबोर्ड से F10 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से शो इनएक्टिव पर आएंगे और सबसे पहले डिलीवरी नोट वाउचर को हम एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर पार्टी जो है वो दीपक ही है। ठीक है, इसी ऑर्डर नंबर से उन्होंने ऑर्डर किया था, तो इसी ऑर्डर नंबर को हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट वो सब कुछ उठा लेगा। ठीक है, यहाँ पर ये सब हमको कुछ नहीं करना है, एंटर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं? डिलीवर, चूंकि अब हमको डिलीवर करना है जो ऑर्डर मिला था, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। तो जैसे एंटर करेंगे, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर कह रहा है, ठीक है, तो यहीं पर हम ट्रैकिंग नंबर मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कोई ट्रैकिंग नंबर मेंशन कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ट्रैकिंग नंबर दे दिया यहाँ पर EDU 123, इसी ट्रैकिंग नंबर से हम ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, यही ऑर्डर नंबर है। अब देखिए यहाँ पर गोडाउन देखना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम सामान डिलीवर कर रहे हैं तो किस गोडाउन से डिलीवर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी जो सामान ये 22 LE था, वो 22 LE जो है वो गोडाउन अलीनगर गोडाउन था। ठीक है, और हमने यहाँ पर एनी रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे अलीनगर गोडाउन। ठीक है, क्योंकि यहीं से वो सामान स्टोर है, यहीं से हम उसको भेज रहे हैं। ठीक है, एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर एंटर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब हम ये आइटम रिकॉर्ड कर रहे थे तो यहाँ पे जो हमने ये ट्रैकिंग नंबर मेंशन किया है, इसी को कॉपी कर लीजिए, या तो आप याद कर लीजिए और इसी को हमें हर जगह मेंशन करना होगा। फिर इसी पे एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर न्यू नंबर कह रहा है, तो न्यू नंबर हम मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर यही ट्रैकिंग नंबर हम रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ये आइटम था ये भी अलीनगर गोडाउन का ही था, LA22। ठीक है, ये LA22 जो है ये हमारा मोहद्दीपुर गोडाउन का है। ठीक है, तो यहाँ पर मोहद्दीपुर गोडाउन रखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से मोहद्दीपुर गोडाउन चूज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पर फिर न्यू नंबर कह रहा है, तो फिर यहाँ से वो हम ट्रैकिंग नंबर मेंशन कर देंगे। और KLV जो हमारा आइटम था वो भी मोहद्दीपुर गोडाउन में था। ठीक है, तो यहाँ पर भी मोहद्दीपुर गोडाउन ही रखेंगे हम। यहाँ पर ये 5 पीसेस है और यहाँ से हम उसको सामान डिलीवर कर देंगे CGST SGST के साथ। यहाँ पर अभी हमको ई वे बिल नहीं निकालना है, इसके लिए इसको नो कर देंगे और इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक्सेप्ट करेंगे, अब यहाँ पर सामान हमने डिलीवर कर दिया है। सामान जो हमने डिलीवर किया आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम स्कैप करके पीछे आएंगे। आइए थोड़ा रिपोर्ट को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से डिस्प्ले में चलेंगे, यहाँ से हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर आएंगे, यहाँ से हम सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में चलेंगे, यहाँ से ऑल ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है, तो चूंकि अभी ऑल ऑर्डर हमने डिलीवर कर दिया इसलिए शो नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ से दीपक, यहाँ से हम सेल बिल पेंडिंग में आएंगे। अब देखिए यहाँ पर चूंकि हमने सामान डिलीवर कर दिया है, चूंकि तो अब यहाँ पर बता रहा है कि गुड्स डिलीवर बट बिल नॉट मेड, यानी कि सामान तो डिलीवर हो चुका है लेकिन उसकी बिल नहीं बनी है। ठीक है, तो पूरा सामान हमने यहाँ पर उसको डिलीवर कर दिया है। ठीक है, अब आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक जब हमने सामान डिलीवर किया था तो यहाँ पर सामान डिलीवर करते समय क्वेश्चन ये कह रहा था कि नेक्स्ट डे यानी कि 2 जुलाई को हमको सामान डिलीवर करना है, लेकिन जब हमने सामान डिलीवर किया है तो सेम डे पर हो गया है। ठीक है, तो यहीं पर क्या करेंगे, F2 बटन प्रेस करेंगे और डेट को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, F2 बटन प्रेस करना है और यहाँ से डेट को हमें सेट कर लेना है और इंटर करेंगे और इन सबको हम
इंटर करते हुए ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहां पर अगर हम बैलेंस शीट भी चेक करते हैं तो अब देखिए यहां पर जो बैलेंस शीट पे हम आ रहे हैं, तो अब यहां पर अभी हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर कम हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे सामान डिलीवर करने के बाद अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 जुलाई 2022 को ही कंपनी जो है वो यहां पर दीपक को जो हमने सामान बेचा था उसमें से केएलवी का जो सामान है वो हमको रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वापस कर रहे हैं तो इसको भी हमें रिकॉर्ड करना है। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, F10 बटन प्रेस करेंगे और चूंकि सामान जो हमने डिलीवर किया है वो वापस आ रहा है तो इसको रिकॉर्ड करने का काम हम रिजेक्शन इन वाउचर के अंदर करेंगे। तो यहां से सबसे पहले F10 बटन प्रेस करेंगे और रिजेक्शन इन वाउचर को हम सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, जैसे इंटर करेंगे रिजेक्शन इन वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले पूछ रहा है कि लेजर नेम, तो सामान हमने दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल किया था तो दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स ही रहेंगे। कस्टमर भी हमारे वही है, नेम एड्रेस भी हमारा वही है। आइटम क्या है, केएलवी है, तो यहां पर जो आइटम हमारा है वो केएलवी हमने सेल किया, डिलीवर किया था, तो वही केएलवी जो है हम यहां पर रिसीव करेंगे। तो यहां पर केएलवी जो है हम रिसीव कर रहे हैं। ट्रैकिंग नंबर हमारा यही था, ट्रैकिंग नंबर देखिए हमने यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर चेंज कर दिया है। यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर चालान नंबर जो था वही हमारा ट्रैकिंग नंबर था, लेकिन हमने आप चाहे ये डाल दें चाहे हम अपने तरफ से हमने ये डाल दिया है, तो आप वही नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक पीस वापस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मोहद्दीपुर गोडाउन से ही हमने उसको डिलीवर किया था तो वहीं पर हम इसको रिसीव कर रहे हैं। एक पीस यहाँ पर केएलवी हमारे पास रिटर्न आ रहा है, तो 1 पीस रखेंगे और यहाँ पर इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद अब यहां पर आइए सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। स्कैप करके बाहर आते हैं, फिर यहां से डिस्प्ले में चलते हैं और डिस्प्ले में जाने के बाद यहां से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर चलते हैं। यहां से हम सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाएंगे और यहां से ऑल ऑर्डर में आ जाएंगे। अब देखिए यहां पर बता रहा है कि 5 पीस का ये ऑर्डर किया गया था। ठीक है, लेकिन एक पीस जो है वो बैलेंस अभी। ठीक है, हमने उसने हमको वापस कर दिया, हमको डिलीवर करना है, तो 5 पीस का ऑर्डर था यहाँ पर। ठीक है, 5 पीस हमने डिलीवर कर दिए, एक पीस जो है हमारे पास रिजेक्ट आ गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर सेल्स बिल पेंडिंग पे हम आएंगे, तो यहाँ पर भी देखिए बता रहा है कि टोटल 13 पीस जो है वो इनिशियली है, लेकिन बिल पेंडिंग 12 पीस की, चूंकि एक पीस रिटर्न आ गया है ना। यहाँ पर देखिए केएलवी हमने 5 पीस डिलीवर किया था, 4 पीस के ही पेंडिंग है, चूंकि एक पीस रिटर्न आ गया, वो बता रहा है रिजेक्ट कर दिया गया है 1 पीस। तो अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 31 जुलाई को कंपनी राइज्ड इनवॉइस टू दीपक इलेक्ट्रॉनिक अगेंस्ट द above चालान एंड रिसीव 70% ऑफ टोटल ड्यूज बाई चेक नंबर 524163 ऑफ ICICI बैंक। कह रहा है कि वो जो सामान आपने डिलीवर किया था तो दीपक 31 जुलाई को आपको उसका पैसा दे रहा है। ठीक है, 70% पैसा, और आप जो उसको इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो उसी इनवॉइस के बदले में वो आपको 70% पैसा दे रहा है, लेकिन जो पैसा दे रहा है वो ICICI के चेक के माध्यम से दे रहा है। तो यहां पर सबसे पहला काम करेंगे कि हम उसको बिल जनरेट करेंगे। तो बिल जनरेट करने के लिए हम वाउचर में चलेंगे और यहां से अपने कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर के लिए। अब यहां पर सेल्स वाउचर में आने के बाद जो पार्टी थी वो दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स थी, डिलीवरी हमारी यही थी, तो इसी को हम मेंशन कर लेंगे। ठीक है, यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर डेट भी इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। डेट मेंशन करनी है तो F2 बटन प्रेस करेंगे और 31 जुलाई यहां पर डेट मेंशन कर लेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे। अब देखिए यहां पर सब कुछ जो है वो बाय डिफॉल्ट आ चुका है, हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ट्रैकिंग नंबर जो हमने डाला था उसी से ऑटोमेटिक सब ट्रैक कर लिया गया है। यहां पर इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर इसको इनवॉइस हम जनरेट करेंगे। टोटल 2,40,800 रुपए का सामान था, तो यहां पर हम उसको इनवॉइस जनरेट करेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे और न्यू रेफरेंस, यहां पर बिल नंबर कह रहा है, तो यहां पर बिल नंबर इनवॉइस नंबर जो हम जनरेट करेंगे तो एक नई बिल से हम उसको इनवॉइस नंबर जनरेट करेंगे। तो यहां पर हमने इनवॉइस नंबर मेंशन कर लिया है। ठीक है, इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
एक्सेप्ट करने के बाद हम इसका अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो इसी का हम प्रिंट भी निकाल लेंगे। यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल हमको हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से पूरे टेक्स्ट के साथ, एनालिसिस के साथ, HSN नंबर के साथ हम यहाँ पर सामान निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए HSN नंबर नहीं शो कर रहा है तो हम यहाँ से कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और यहाँ से एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है शो HSN/SSE डिटेल्स, इसको यस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने जो है वो हमारा जो अमाउंट है वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पैसा है जब हमने बिल जनरेट कर दी है तो वो हमको 70% जो है वो चेक के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पैसा रिसीव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने बिल जनरेट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्रैप करके हम पीछे आएंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर हमको, चूंकि हमने बिल जनरेट कर दी है दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स को, अब जो दीपक का टोटल अमाउंट हुआ है उसका 70% वो हमको पैसा दे रहा है। ठीक है, और जो पैसा है वो ICICI बैंक के द्वारा दे रहा है और चेक नंबर इतना है। यहाँ पर हम सबसे पहले वाउचर्स में चलेंगे, अपने कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर पैसा देने वाले दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स है तो यहाँ पर दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स रखेंगे। यहाँ पर 2,84,144 का हमको 70% जो है वो अमाउंट लेना है। तो यहीं पर क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से Alt+C कर देंगे और यहाँ पर हम जो है वो अमाउंट यहाँ पर मेंशन करेंगे। 2,84,144 का हम 70%, तो यहाँ पर 2,84,144 स्टार लगाएंगे और यहाँ पर हम 70% लिख करके और परसेंटेज साइन लगाएंगे और इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर अगेंस्ट डिफरेंस रखेंगे इसी बिल के बदले में। ठीक है, यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर चूंकि कह रहा है कि वो अमाउंट हमको चेक के माध्यम से कर रहे हैं, तो चेक जो है वो ICICI बैंक का है, तो यहाँ पर हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। ICICI बैंक में पैसा हमको रिसीव हो रहा है अंडर बैंक अकाउंट, या हमारा कोई दूसरा बैंक भी हो सकता है, सेम बैंक भी हो सकता है। मान लीजिए हमारा जो बैंक है वो SBI बैंक है, तो हमारे SBI बैंक में पैसा आ रहा है, यहां पर हम रखेंगे अंडर बैंक अकाउंट। ठीक है, यहां पर SBI बैंक में पैसा हमको दे रहे हैं, इंटर करेंगे। अब यहां पर कह रहा है कि वो चेक नंबर जो है वो 524163। ठीक है, तो ये चेक नंबर से वो हमको पैसा दे रहे हैं और वो जो चेक दे रहे हैं वो ICICI का है। ठीक है, तो यहां पर हम मेंशन कर लेंगे चेक नंबर 524163। ठीक है, और उनका जो बैंक है वो ICICI बैंक है, तो यहाँ पर स्पेसिफाई बैंक नेम मेंशन कर लेंगे ICICI बैंक। ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका प्रिंट निकालना होगा तो Ctrl+P करेंगे और यहाँ से इसका प्रिंट प्रीव्यू निकाल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो हमको पेमेंट की है, यहाँ से हम 70% पैसा उससे जो है वो रिसीव कर लेंगे। ठीक है, अब स्क्रैप करके पीछे आएंगे तो यहाँ पे जब हम चलेंगे, यहाँ पर हम बैलेंस शीट चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में अभी अमाउंट जो है वो डेबिटर से 85,243 रुपए लेना बाकी रह गया है। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि अभी टैक्स भी पे करना बाकी रह गया है तो टैक्स का अमाउंट भी शो कर रहा है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।